आज हम लोग वन लाइनर सीरीज़ का 10th नंबर वीडियो करेंगे। तो बिना लेट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि 5 मई 1901 में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की। तो वी.डी. पलुस्कर ने किए थे। ठीक है, तो वी.डी. पलुस्कर किए थे क्या 5 मई 1901 में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना। फिर है 1962 में किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना किसने की थी। तो 1962 में किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना करने वाले हो जाते हैं पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर किए थे। फिर है लता मंगेशकर तथा बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला। तो 2001 में लता मंगेशकर को भी और बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, 2001 हो जाएगा। फिर है पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था। तो पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का अकबर के दरबार से पहले संगीत सम्राट किसके दरबारी थे। तो अकबर के दरबार से पहले संगीत सम्राट जो हैं किसके दरबारी थे। तो रीवा नरेश रामचंद्र के दरबारी थे। फिर है असम के सुप्रसिद्ध गायक गीतकार तथा संगीतकार श्री भूपेन हजारिका को 2011 में पद्म भूषण मिला था। उन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो 2019 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। ठीक है, इनको भूपेन हजारिका को। फिर है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को पद्मश्री अवार्ड किस वर्ष मिला था। तो 1955 में मिला था। ठीक है, 1955 में मिला था पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को पद्मश्री। फिर है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 1952 में हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 में शुरू किया गया था। फिर है हमारा सन 1940 में संगीत मार्तंड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को। ठीक है, 1940 में संगीत मार्तंड की उपाधि मिला था पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को। पंडित रविशंकर को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला। तो 1992 में मिला, 1992 में मिला था पंडित रविशंकर को मैग्सेसे पुरस्कार। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लेलिस्ट लास्ट में लगा देंगे, बाकी वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है तबला नवाज किशन महाराज को पद्मश्री कब मिला था। तो 1973 में मिला था किशन महाराज को पद्मश्री। फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए प्रसिद्ध संगीतकार A.R. रहमान तथा साउंड डिजाइनर रसूल पुकुटी को ऑस्कर पुरस्कार कब मिला। तो 2009 में मिला था। बोल रहा है फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए प्रसिद्ध संगीतकार A.R. रहमान तथा साउंड डिजाइनर रसूल पुकुट्टी को ऑस्कर पुरस्कार मिला था 2009 में। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण में शुद्ध रे ध को किस नाम से पुकारा गया है। तो शुद्ध ग और नी के नाम से पुकारा गया है। फिर मूर्छना के कितने प्रकार हैं। तो 4 प्रकार हैं। फिर वेंकटमुखी ने अपने ग्रंथ में तीव्र म को किस नाम से पुकारा है। तो वराली म के नाम से पुकारे हैं वेंकटमुखी। जिस स्वर से गीत का आलाप शुरू होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे ग्रह स्वर कहते हैं। जिस स्वर से गीत का आलाप शुरू होता है उसे ग्रह स्वर कहते हैं। अब है जिस स्वर पर गीत समाप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो न्यास का स्वर कहते हैं। जिस स्वर पर गीत समाप्त होता है वो न्यास का स्वर कहलाता है। मूर्छना का अर्थ है। तो मूर्छना का अर्थ जो है 7 स्वरों का क्रमबद्ध आरोह अवरोह को मूर्छना कहते हैं। चारों मूर्छनाओं से दोनों ग्रामों की कुल कितनी मूर्छनाएं हैं। तो 56 मूर्छनाएं हैं। 4 मूर्छना से दोनों ग्रामों की कुल 56 मूर्छनाएं हैं। सभी मूर्छनाओं की कुल कितनी ताने हैं। तो 84 ताने हैं, 84 तान। ठीक है, फिर है षड्ज ग्राम की कुल कितनी ताने हैं। तो 49 ताने हैं। षड्ज ग्राम की हो जाती है कुल 49 ताने। नेक्स्ट है एक निश्चित श्रुतियांतर पर स्थित 7 स्वरों का समूह क्या कहलाता है। तो ग्राम कहलाता है।
एक निश्चित श्रुतियांतर पर स्थित 7 स्वरों का समूह कहलाता है ग्राम। ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसका बहुत देर तक बने रहना क्या कहलाता है? तो अनुरणन कहलाता है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसका बहुत देर तक बने रहना अनुरणन कहलाता है। श्रुति की कितनी जातियां हैं? श्रुति की 5 जातियां हैं। स्वर शब्द की व्याख्या किस ग्रंथ में मिलती है? तो बृहदेशी ग्रंथ में मिलती है। स्वर शब्द की जो व्याख्या है वो बृहदेशी ग्रंथ में मिलती है। फिर है संगीत पारिजात पुस्तक में शुद्ध रे ध को किन नामों से पुकारा गया है? तो पूर्व ग और नी के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, राग विबोध में तीव्र म को किस नाम से पुकारा गया है? तो तीव्रतम म के नाम से पुकारा गया है राग विबोध को, विबोध में। ठीक है, तीव्र म को। नेक्स्ट है संगीत रत्नाकर में तीव्र म को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो कैसिक प के नाम से उल्लेखित किया गया है। संगीत रत्नाकर में तीव्र म को कैसिक प बोला गया है। ठीक है, फिर उपरागों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल उपराग हो जाते हैं 8। राग उपराग तथा ग्राम राग की उत्पत्ति किस विधा से मानी गई है? तो जाति से मानी गई है। ठीक है, राग उपराग तथा ग्राम राग की जो उत्पत्ति है ये जाति से मानी गई है। नेक्स्ट है संगीत रत्नाकर में रागों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 20। संगीत रत्नाकर में रागों की संख्या 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है संगीत रत्नाकर में ग्राम रागों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ग्राम रागों की संख्या 30 मानी गई है। संगीत रत्नाकर में ग्राम रागों की संख्या कितनी मानी गई है? 30 मानी गई है। लोचन पंडित ने राग तरंगिणी ग्रंथ में कितने मेलों की संख्या का उल्लेख किया है? तो 12 मेलों की संख्या का उल्लेख किया है। मेल राग वर्गीकरण के समय का गौरी मेल आज के किस ठाट के समान था? तो ये भैरव ठाट के समान था। मेल राग वर्गीकरण के समय का गौरी मेल जो था वो आज के भैरव ठाट के समान था। फिर है मेल राग वर्गीकरण के समय का कर्नाट मेल आज के किस ठाट के समान था? तो खमाज ठाट के समान था। मेल राग वर्गीकरण के समय का कर्नाट मेल जो है आज के खमाज ठाट के समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेल राग वर्गीकरण के समय का केदार मेल आज के किस ठाट के समान था? तो आज के बिलावल ठाट के समान था। मेल राग वर्गीकरण के समय का केदार मेल जो है ये आज के बिलावल के समान था। रामामात्य ने अपने पुस्तक में कुल कितने मेल मुख्य माने हैं? तो 20 मेल मुख्य माने हैं रामामात्य। ठीक है, जैसे जैसे आंदोलन की चौड़ाई कम होती जाती है ध्वनि क्या होती है? तो धीमी होती है। ठीक है, चौड़ाई कम होगा तो आंदोलन की चौड़ाई कम होगी तो ध्वनि धीमी होगी। आंदोलन संख्या बढ़ने पर स्वर क्या होगा? तो ऊंचा हो जाएगा। आंदोलन संख्या जब बढ़ेगा तो स्वर ऊंचा होने लगेगा। तार की लंबाई बढ़ने पर क्या असर होगा? तो ये स्वर नीचा होते जाएगा। तार का लंबाई बढ़ाइएगा तो स्वर नीचा होगा। मधुर आंदोलन की गति क्या है? नियमित और निरंतर होती है। तो मधुर आंदोलन की गति जो है वो आपको हमेशा क्या मिलेगी? नियमित और निरंतर मिलेगी। प्रत्येक गीत के खंडों अथवा भागों को क्या कहते हैं? तो अवयव कहते हैं। प्रत्येक गीत के खंडों अथवा भागों को अवयव कहते हैं। विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल नहीं है। तो दीपचंदी ताल नहीं प्रयोग होती है विलंबित ख्याल में। चतुरंग का अंग, तो 4 अंग हो जाएगा। गीत के बोल, तराना, पखावज या तबला के बोल और सरगम। ठीक है, स्वर मालिका की लय होती है तो मध्य लय में बजाई जाती है। फिर है होली मुख्यतः किस राग में गाई जाती है? तो काफी राग में गाई जाती है होली। नेक्स्ट है हमारा त्रिवट। त्रिवट के अंग हैं तो तराना, तबला के बोल या पखावज के बोल और कविता, ये हो जाएंगे त्रिवट के 3 अंग। फिर इनमें से कौन सा वाद्य कमानी से नहीं बजाया जाता है? तो सरोद को कमानी से नहीं बजाया जाता है। नेक्स्ट है सुशिर वाद्य नहीं है।
तो ये दिलरुबा सुशीलवाद नहीं है। ये लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें पूछ रहा होगा इनमें से कौन सा वाद्य सुशीलवाद नहीं है, तो दिलरुबा ऑप्शन में होगा, तो दिलरुबा नहीं है। इनमें से कौन किस वाद्य में मींड संभव नहीं है, तो घन में मींड संभव नहीं है। तबले के गजरे में कितने छिद्र होते हैं, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। तबले के गजरे में कितने छिद्र होते हैं, तो 16 छिद्र होते हैं। राग विबोध ग्रंथ में मेलों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 23 मेल माने गए हैं। स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ में मेलों की संख्या कितनी मानी गई है, 27 मानी गई है मेलों की संख्या स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ में। नेक्स्ट है हमारा चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ में प्रमुख मेलों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 19 मानी गई है। रागनी पद्धति का विकास किस काल में हुआ है, तो मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल में बोल सकते हैं। फिर है राग रागनी वर्गीकरण के मतों की संख्या कितनी थी, तो चार मत थे। एक था शिव मत या सोमेश्वर मत, एक था कृष्ण मत या कलिनाथ मत, एक था भरत मत और लास्ट था हनुमान मत। फिर है आपको शिव मत में कितने राग रागनियाँ माने गए हैं, तो शिव मत में 6 राग 36 रागनियाँ माने गए हैं। कृष्ण मत में कितने राग रागनियाँ माने गए हैं, तो कृष्ण मत में 6 राग 36 रागनियाँ ही माने गए हैं। भरत मत में कितने राग रागनियाँ माने गए हैं, तो भरत मत में 6 राग 30 रागनियाँ माने गए हैं। हनुमान मत में कितने माने गए हैं, तो हनुमान मत में भी 6 राग 30 रागनियाँ माने गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं शिव मत और कृष्ण मत में 6 राग 36 रागनियाँ, जबकि भरत मत और हनुमान मत है 6 राग 30 रागनी माने थे, ठीक है। तो दो सेम है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर है संगीत कला विहार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये बम्बई से प्रकाशित होती है संगीत कला विहार पत्रिका। संगीत लहरी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो झांसी से प्रकाशित होती थी। फिर संगीत पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो हाथरस से प्रकाशित होती थी। सांगीतिका पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो इलाहाबाद से। नाम काफ़ी मिलता जुलता है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा संगीत पत्रिका है, कौन संगीतिका पत्रिका है, ठीक है। फिर है मध्यम ग्राम की शुद्ध जातियाँ कौन सी हैं, तो गांधारी, मध्यमा तथा पंचमी है। ये आपको मध्यम ग्राम की शुद्ध जातियाँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो छोटा ही रहने देते हैं, ठीक है। ये लगभग 12-13 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, और ये 1 लाइनर सीरीज़ ख़त्म करना है TRE 4 से पहले। BPSC TRE 4 में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।